आप पहले गोलू टोलू थे, अभी तो देख रहा हूँ पूरा फिट एंड फाइन हो। क्या राज है इसके पीछे आखिर है क्या? ये बाबा रामदेव का कायम चूर्ण है। मतलब कहने का मतलब ये है, माने जेल में मिल गया कायम चूर्ण। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं योगा का टीचर था वहाँ। 34 प्रकार का योगा मेरे को आता है और 84 प्रकार का योगा होता है। योगासन 84 प्रकार का होता है। राजभर जी बनारस में योगा क्लासेस तो नहीं चलाने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, जान लीजिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। योगा क्लास भी चला सकता है, उसमें क्या है। समाज का सेवा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। रामाश्रय राजभर पहले भी तन मन धन से तैयार था, आज भी तन मन धन से तैयार है। और मैंने कहा था कि जब तक इस शरीर में एक एक बूंद बाकी रहेगा तब तक समाज सेवा करूंगा। रामाश्रय राजभर जी जेल से रिहा होकर आए हैं, छूट के आए हैं। उसके बाद राजनीतिक जो वर्चस्व जो आपका पहले था, वो कहीं न कहीं अब इस समय धूमिल नजर आ रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी वो लोग जानेंगे, देखेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि रामाश्रय राजभर क्या करेगा। रामाश्रय राजभर क्या करेगा? रामाश्रय राजभर तो जेल में था, लेकिन सैकड़ों रामाश्रय राजभर यहाँ उसका प्रचार कर रहे थे। हमको तो बड़ी खुशी होती है जब हमको मैसेज आता था जेल में, जब हमसे मिलने के लिए हमारे परिजन लोग आते थे, बताते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा प्रचार प्रसार मजबूती से चल रहा है। लड़के दीवाना बन के घूम रहे थे। तो मैं उसी अंदाज में बेचैनी के साथ, मुझको बेचैनी हो जाती थी, मैं रात को जाग जाग के पढ़ता था, क्योंकि दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो रात को 1 बजे जागता था, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ता था मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंदाबाद। दोस्तों, हमारी मौजूदगी विधानसभा पिंडरा बड़ा गांव सेक्टर नंबर 1 के प्रत्याशी रामाश्रय राजभर जी। ये चेहरा बहुत पुराना है, हालांकि ये चेहरा भी कैमरा ऑन मीडिया जो है विगत 16-17 महीने बाद जो है सोशल मीडिया पे इनका जो है आज दौरा हो रहा है। आज ये जो है मिल रहे हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं 17 महीने ये रहे कहाँ और किए क्या, और क्या राजनीति में फिर से इनका जो है आगमन होने वाला है कि नहीं होने वाला। रामाश्रय राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद आपको पता चला कि मैं घर पर आया हूँ, तो आप तुरंत जो है कि वहाँ से यहाँ पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और सभी आपके चैनल के दर्शक और हमारे चाहने वाले सभी लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं आपको बताता हूँ कि 16-17 महीना मैं कहाँ था, किस परिस्थिति में था और क्यों था। क्योंकि रामाश्रय राजभर सच का सामना करना जानता है, सच्चाई से भागने वाला नहीं। हमारी राजनीतिक छवि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। कहते हैं कि कभी कभी अपना ही जीभ, अपना ही दांत अपने जीभ को काट लेता है, यानी कि अपना ही अंग अपने अंग को नुकसान कर देता है। तो हमारा रोजी रोटी चलाने के लिए जो हमारा कार्य था टूर एंड ट्रैवल्स का, ऑल इंडिया हम आदमी को अपनी गाड़ी जो है कि रेंट पे देता था, भेजने का काम करता था। उसी चीज़ में षड्यंत्र के साजिश करके हमको फंसाया गया और हम जेल में थे। 17 महीना लगातार हम जेल में रहे, और जेल में हमको जेल में उपाधि मिला योगा टीचर का। मैं वहाँ एक योगा टीचर रहा, पंडित जी भी बन के रहा वहाँ, क्योंकि पूजा पाठ करता था। और दूसरी चीज़ कि 26 जनवरी को वहाँ एक कार्यक्रम था। जेल अधीक्षक महोदय और जेलर साहब IAS IPS के सामने हमने भाषण दिया था, और इतना ज़ोरदार भाषण हुआ कि उसी दिन से पूरे जेल में हमको नेताजी के नाम से बुलाने लगे लोग। ये सम्मान हमको वहाँ जेल में मिला। और हम जेल में रह करके ना फालतू का समय नहीं व्यतीत किए हैं। किताब मंगा करके रातों दिन हम वहाँ किताब पढ़े, संविधान का किताब पढ़ा, IPC का किताब पढ़ा, BNS का किताब पढ़ा। बहुत सारी हमने वहाँ पर तैयारी किया है, जो समाज में, समाज के हित के लिए, समाज के भलाई के लिए आगे कामयाब साबित होगा। अच्छा रामाश्रय राजभर जी, हालांकि ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस फील्ड में कूदना चाहेंगे या नहीं कूदना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि
रामाश्रय राजभर जी जेल से रिहा होकर आए हैं, छूट के आए हैं। उसके बाद राजनीतिक जो वर्चस्व जो आपका पहले था, वो कहीं न कहीं अब इस समय धूमिल नज़र आ रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी वो लोग जानेंगे, देखेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि रामाश्रय राजभर क्या करेगा। रामाश्रय राजभर क्या करेगा? रामाश्रय राजभर तो जेल में था, लेकिन सैकड़ों रामाश्रय राजभर यहाँ उसका प्रचार कर रहे थे। हमको तो बड़ी खुशी होती है जब हमको मैसेज आता था जेल में, जब हमसे मिलने के लिए हमारे परिजन लोग आते थे, बताते थे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा प्रचार प्रसार मजबूती से चल रहा है। लड़के दीवाना बन के घूम रहे थे, तो मैं उसी अंदाज में बेचैनी के साथ, मुझको बेचैनी हो जाती थी, मैं रात को जाग जाग के पढ़ता था, क्योंकि दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो रात को 1 बजे जागता था, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ता था मैं। अच्छा, मतलब आपके कहने के हिसाब से कि आप चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं। देखिए, यह हमारा अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है चुनाव लड़ना, संवैधानिक अधिकार है। और चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी भी पद पे चुनाव लड़ सकते हो आप, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का या ग्राम स्तर का चुनाव हो। रामाश्रय राजभर जी कौन से स्तर का चुनाव लड़ने वाले हैं? फिलहाल में तो जिला पंचायत का चल रहा है, इसके बाद विधानसभा देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो लोकसभा देखेंगे। पब्लिक के ऊपर सब है। आपके एवज में आपके खिलाफ जो है बहुत से लोग खड़े भी हो गए हैं। लोगों का कहना है कि रामाश्रय राजभर को मैदान में नहीं कूदने दिया जाएगा। कोई किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता है, सब अपना कर्म करते हैं, सब अपने लिए, अपने स्तर से समाज के लिए चुनाव लड़ते हैं। भाई उनकी रुचि है समाज सेवा करने की, तो लड़ सकते हैं, सबको आज़ादी है। इसी तरह हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमको भी आज़ादी है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव रण में कूदने वाले हैं? हमारा मुद्दा वही है जो पुराना था, लेकिन जिस तरह से हमने तैयारी किया है, तो हमारा मुद्दा ये है कि हमारे नौजवान भाई जो पढ़े लिखे हैं, सबसे पहला मुद्दा है कि जो पढ़े लिखे हैं, मजदूर किसान का बेटा जो अपने बच्चों को नौकरी करके पढ़ाता है, लिखाता है, उसको अच्छी नौकरी मिले। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, उनकी नौकरी नहीं लगी। जब पढ़ाई करके तैयारी करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट लगेगा, तब उनकी नौकरी लगेगी। आज के डेट में तो ऐसा हो गया, बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट का नौकरी नहीं लग रहा है किसी का, कितनी भी तैयारी कर लें। मान लीजिए एक मुद्दा हो गया, आप जो बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित युवा घूम रहे हैं, उनके लिए अगर आप मतलब चुन के आते हैं तो उनके लिए विशेष वर्क करेंगे आप? देखिए, अभी तक तो मैं कुछ नहीं हूँ, तब मेरा ये प्रयास है, और जिस दिन चुन के आऊँगा तो उस दिन काम दिखेगा। और मैं वादा करने नहीं आया हूँ यहाँ किसी से भी। लोग वादा करते हैं, कसम तक खा लेते हैं, लेकिन रामाश्रय राजभर कभी वादा नहीं करेगा, करके दिखाएगा। और मुद्दे? बहुत सारा मुद्दा है। अभी तो आज पहली बार, इतने दिनों के बाद पहली बार निकल रहा हूँ जनसंपर्क करने के लिए। आप पहले गोलू टोलू थे, अभी तो देख रहा हूँ पूरा फिट एंड फाइन हो। क्या राज है इसके पीछे, आखिर है क्या? ये बाबा रामदेव का कायम चूर्ण है। मतलब कहने का मतलब ये है, माने जेल में मिल गया कायम चूर्ण। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं योगा का टीचर था वहाँ, 34 प्रकार का योगा मेरे को आता है, और 84 प्रकार का योगा होता है, योगासन 84 प्रकार का होता है। राजभर जी बनारस में योगा क्लासेस तो नहीं चलाने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, जान लीजिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, योगा क्लास भी चला सकता है, उसमें क्या है। समाज का सेवा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। रामाश्रय राजभर पहले भी तन मन धन से तैयार था, आज भी तन मन धन से तैयार है। और मैंने कहा था कि जब तक इस शरीर में एक एक बूंद बाकी रहेगा, तब तक समाज सेवा करूंगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके जो कोर वोटर हैं, आपके कोर सपोर्टर हैं, उनके लिए? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, और मैं आज क्षेत्र में निकल रहा हूं, जहां तक पहुंचूंगा सबसे मिलूंगा, सबके विचारों को सुनूंगा, उसके बाद तैयारी करेंगे, नौजवानों को लेकर के, बड़े बुजुर्गों को लेके, माता बहनों को लेकर के। कहने का मतलब ये है कि चुनावी रण में रामाश्रय राजभर भगवा बांध के कूद चुके हैं, और जो चुनाव का समंदर है
उसमें रहने वाले जितने भी राजनेता दल हैं, चाहे कोई भी हो, अपना अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि चुनाव के जो होता है ना कि चुनावी रण में भूचाल सा आने वाला है, और बिना रुके, बिना थके, बिना डरे रामाश्रय राजभर जी फील्ड में एकदम दमदारी से चलने वाले हैं। और इनके जो कोर वोटर हैं, उनके लिए भी इन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़कर अपील किया कि आज जो है जनसंपर्क आज करेंगे रामाश्रय राजभर जी। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि रामाश्रय राजभर, एक आपने मुहावरा सुना होगा, वो राजनेता कैसा जो जेल न जाए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो एक युवा है, पहली बात। दूसरी बात, इनको जेल का भी अनुभव हो चला है, तो कहीं न कहीं हमारे हिसाब से एक राजनेता का हर एक वो सिस्टम इनके अंदर हो चुका है जो एक राजनेता के अंदर होना चाहिए। ये आने वाला समय बताएगा, और जनता जनार्दन बताएंगे कि रामाश्रय राजभर जी को कितना सपोर्ट करती है जनता, या चुनाव में चुन के लेके आती है। आप लोग इनके विचारों से और इनकी जो समाज बदलने की जो उद्देश्य है, दृढ़ संकल्प है, उससे कितने प्रभावित हैं, अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।